अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव विनय पासवान, जिला उपाध्यक्ष श्री महेंद्र राम के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर किए गए आपत्तिजनक टिप्पणी के कड़े शब्दों में निंदा की गई और कहा गया कि बाबा साहब इस देश के संविधान निर्माता है, देश को दिशा देने वाले महापुरुष है, पूरी दुनिया उनका आदर और सम्मान करती है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि दी है और अमित शाह जो खुद तड़ीपार रहे हैं, उसकी शिक्षा क्या है, इस देश को कुछ पता नहीं है। वैसे आदमी द्वारा बाबा साहब पर टिप्पणी करना भारतीय जनता पार्टी के संविधान विरोधी, पिछड़ा दलित विरोधी, आरक्षण विरोधी, लोकतंत्र विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। अमित शाह अपने इस बयान के लिए सदन में देश की जनता से माफी मांगे, नहीं तो देश की जनता इस बयान के लिए उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। हम अमित शाह को आगे करना चाहते हैं कि होश में आकर बयान दिया करें। जिलाध्यक्ष श्री सुनील कुमार कुशवाहा ने कहा कि इस लोकतंत्र में जिस संविधान ने हमें समानता और समाज में इज्जत से जीने का अधिकार दिया है, उस संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर हैं और अमित शाह भगवान की बात करते हैं। वह तो मनुवादी सोच के लोगों के द्वारा अपना एकाधिकार समझा जाता है और पिछड़ों दलितों को तो मंदिर में प्रवेश का अधिकार भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह संविधान के द्वारा दलित, पिछड़ों, महिलाओं को जो अधिकार दिए गए हैं वह हजम नहीं हो रहा है और वह हमारे महापुरुषों को इसी तरह से अपमानित करने का काम करते रहे हैं। मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। मोहम्मद जलालुद्दीन खान, जिला प्रधान महासचिव, पूर्व सभापति नगर परिषद ने कहा कि इस देश में बड़े पैमाने पर पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को साजिश के तहत मतदाता सूची से नाम हटाया जा रहा है और उनको मताधिकार से वंचित किया जा रहा है, जो इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। अमित शाह इस तरह का बयान से सरकार के द्वारा की जा रही साजिश को पुष्टि करता है। अमित शाह को खुद ही पता नहीं है संविधान के बारे में और संविधान बदलने की बात करते हैं। लोकसभा में तो तिहाई मेजोरिटी के संविधान को बदला जा सकता है, जबकि इनके पास न लोकसभा में इतनी बहुमत है और न राज्यसभा में। यह देश को गुमराह करके फिर कोई देश की संपत्ति अडानी और अंबानी के हाथों बेचना चाह रहा है। देश में नौजवान बेरोजगार है, रोजी रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, अपने देश से इजराइल भेजकर उनको मरवा रहे हैं और यह लोकसभा में देश के संविधान रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर की तुलना करते हैं। अमित शाह को इस बयान की तीव्र आलोचना करता हूं और नरेंद्र मोदी से मांग करता हूं कि उनको शीघ्र बर्खास्त करें। व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष श्री राम कैलाश शाह ने कहा कि मनवादी सोच के गृह मंत्री को तुरंत इस्तीफा देकर देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बाबा भीमराव अंबेडकर इस देश के संविधान रचयिता है, उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी उनके मनवादी सोच को दर्शाता है। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जिस तरह से राज्यसभा में बाबा साहब के विरुद्ध अशोभनीय टिप्पणी की गई है, इससे इस देश के 90% लोग आहत हैं और अमित शाह से हम भारत की सरकार से मांग करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी से मांग करना चाहते हैं कि अमित शाह को अभी तुरंत बर्खास्त करो, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में ये लड़ाई जारी रहेगी। जब तक अमित शाह को हटाया नहीं जाएगा गृह मंत्री के पद से, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी और इस देश का बहुजन अपने महानायकों का, अपने पूर्वजों का अपमान नहीं सह सकता है। हम सब लोग अम्बेडकरवादी हैं, हम सब लोग अम्बेडकर को मानने वाले हैं। मनुवाद की संतान जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह है, हम उसको नहीं मानते हैं। हम अपने पूर्वजों को मानते हैं, बाबा साहब के मानते हैं, बहुजनों को मानते हैं। पूरे भारत में ये ओछी बुद्धि वाले जो गृह मंत्री है अमित शाह जी ने जो राज्यसभा में बयान दिया है हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, आज पूरे 38 जिला में, सभी जिला में धरना प्रदर्शन और ये पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। जरूरत पड़ने पर ये जो बिहार के देश के गृह मंत्री अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे तो पूरे भारत में चक्का जाम करने का हम तमाम बहुजनों ऐलान करते हैं आपके चैनल के माध्यम से और आने वाले 25 में मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे ऐसे मनवादी लोगों को। जय भीम।